प्रगति को और आगे बढ़ाने के लिए बिहार का एक बार आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ में संकल्प लें और यह संकल्प को दृढ़ इच्छा से हमारे नेता के नेतृत्व में पूरा करें। इसी के निवेदन के लिए हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। मक्का और मखाना उपजाने वाले को कैसे लाभ दिया जा सकता है, इन तमाम अपने विजन को, जो मेरे पार्टी का विजन है, इस पर भी मजबूती से यहाँ के लोगों को बतलाने का काम करेंगे। लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट ने आह्वान किया है कि वो आगामी 4 सितंबर को नव संकल्प महासभा करेगी, जिसमें बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के उद्देश्य से वो सभा को संबोधित करेगी। इसकी जानकारी दी लोजपा के जिला अध्यक्ष ने और लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने। आइए सुनते हैं उन्होंने आगामी नव संकल्प महासभा के बारे में क्या जानकारियाँ दी। क्या तैयारी हो रही है को लेके, क्या कुछ तैयारियां हैं? कर लो। देखिए, आगामी 4 सितंबर को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा एक बड़े सभा, जिस सभा का नाम है नव संकल्प महासभा। इस नव संकल्प महासभा में हमारे दोनों प्रमंडल समाहित हैं। तिरहुत प्रमंडल और दरभंगा प्रमंडल को मिलाकर यह कार्यक्रम का आयोजन मुजफ्फरपुर के पावन धरती पर करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम को हम ऐतिहासिक बनाएंगे और कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी कमर को कस लिया है और यह कार्यक्रम 4 सितंबर को अपने आप में एक इतिहास बनाकर रखेगी। अपने कार्यकर्ताओं को हमने कहा है कि आप पंचायत और बूथ स्तर पर जाइए और अपने नेता जो आदरणीय चिराग पासवान जी के द्वारा इस कार्यक्रम को संबोधित करना है, इसकी जानकारी लोगों में आप दें और एक बड़ा सभा का आयोजन यहाँ होने वाला है। साथियों, आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तरफ से अभिनंदन करते हैं। मैं धीरेन्द्र कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। मेरे बगल में बैठे हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय चुलबुल शाही जी, मेरे दाईं ओर बैठे प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय रंजन सिंह जी के साथ में मित्रों, आज यह 4 तारीख को यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नव संकल्प सभा की तैयारियों की बैठक थी। आप लोगों को ज्ञात होगा कि हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा सभी प्रमंडल मुख्यालयों में नव संकल्प सभा का आयोजन चल रहा है। 5 प्रमंडलों में यह कार्यक्रम अपार जन समर्थन के साथ में, सफलता के साथ में यह कार्यक्रम, वह शुरुआत शाहाबाद से हुआ। शाहाबाद के बाद में हम लोग राजगीर में सभा किए नव संकल्प। राजगीर के बाद हम लोग ने सारण प्रमंडल में किया। सारण के बाद हम लोगों ने मुंगेर प्रमंडल में किया। मुंगेर प्रमंडल के बाद हम लोगों ने मगध प्रमंडल में किया। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज ये तिरहुत की धरती पर हम लोगों ने आयोजन का तिथि की घोषणा करने के लिए 4 तारीख को समय आप लोगों को बता रहा हूं। और इसमें 2 प्रमंडल समाहित है, एक तो तिरहुत है और दूसरा जो दरभंगा है, मिथिला का एरिया। वह जिस तरह से 5 नव संकल्प सभाओं में मेरे पार्टी का जो विजन लोक फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के विचारों में आस्था जिनको है, ऐसे लोगों का एक बड़ा समूह वर्ग, मैं कहूँगा युवाओं का, खास करके महिलाओं का,
जो जन समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने ये मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम का आयोजन आहूत हुआ है। आपके माध्यम से हम ये तिरहुत प्रमंडल के तमाम हमारे पार्टी में आस्था रखने वाले, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी में आस्था रखने वाले और बिहार के भविष्य को निर्माण करने वाले ऐसे सभी महानुभावों से अपील करता हूं कि 4 तारीख को मजबूती से आप अपने घर के, परिवार के, बिहार के भविष्य के लिए, प्रगति को और आगे बढ़ाने के लिए बिहार का एक बार आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ में संकल्प लें और यह संकल्प को दृढ़ इच्छा से हमारे नेता के नेतृत्व में पूरा करें। इसी के निवेदन के लिए हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ कार्यक्रम इसकी तैयारियों के लिए हमारे बिहार के प्रभारी जो जमुई के सांसद भी हैं आदरणीय श्री अरुण भारती जी, जो मुख्य अतिथि के तौर पर तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। इस बैठक में समस्तीपुर की माननीय सांसद सांभवी चौधरी जी, वैशाली की माननीय सांसद श्रीमती वीणा देवी जी, पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी और इस बैठक में सभी प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष, हमारे संगठन के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, प्रदेश के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेतागण ने हिस्सा लिया और सभी लोगों ने जिस उत्साह से संकल्प लिया है, मुझे आशा ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताने में बहुत खुशी हो रही है, विश्वास के साथ यह कि यह सभा उत्तर बिहार का अब तक का सबसे ऐतिहासिक सभा होने जा रहा है और बिहार के विकास में उत्तर बिहार के लिए हमारी पार्टी क्या सोचती है, कैसे हम यहाँ के भूमि को कृषि योग्य बनाएं, कैसे यहाँ अत्यधिक पानी जो लोगों के लिए विभीषिका बनता है उसको अमृत के रूप में हम बिहार में कैसे लेके दूसरे लोगों के लिए जीवन दायिनी बना सके, कैसे युवाओं के रोजगार को हम दे सके, किस तरह से हम यहाँ पे नई फैक्ट्री लगा सकें और शिक्षा की व्यवस्था जैसे हमारे पार्टी के नेता के मंत्रालय के द्वारा किया गया निपटन की व्यवस्था, लीची इतना मजबूती से यहाँ पे उपजता है, किसानों को इसका लाभ कैसे दिया जा सकता है उनके विभाग के द्वारा, केला के किसानों को कैसे लाभ दिया जा सकता है, मक्का और मखाना उपजाने वाले को कैसे लाभ दिया जा सकता है, इन तमाम अपने विजन को, जो मेरे पार्टी का विजन है, इस पर भी मजबूती से यहाँ के लोगों को बतलाने का काम करेंगे। दोस्तों, मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार आग्रह करता हूँ इस तमाम एरिया के लोगों के, आपके दर्शकों को, जो आपके चाहने वाले, आपके व्यूअर्स हैं, उनको भी मैं अपील करता हूँ कि आपका निवेदन, मेरा निवेदन, मेरी पार्टी का निवेदन स्वीकार करते हुए और चिराग पासवान जी के आकर के अपने भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए संकल्प लें। धन्यवाद। चिराग पासवान जी एनडीए के साथ ही रहेंगे या फिर अलग चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ है रणनीति? क्योंकि एनडीए के संयुक्त बैठक लगातार हो रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो रहा है, शामिल भी हो रहे हैं, उसके बावजूद अलग से करने की क्या आवश्यकता पड़ रही? देखिए, जहाँ तक आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो आप सभी कार्यक्रमों को आप लोगों के कैमरे देख रहे हैं और हमारे पार्टी के नेता हर एक विधानसभा सम्मेलन में वहाँ पर उपस्थित रह रहे हैं। यह गठबंधन 5 लोगों का गठबंधन है और पांडव की तरह मुट्ठी मजबूत है, इसमें कहीं थोड़ी दो राय है कि हम गठबंधन से अलग हैं। लेकिन अगर सरकार के में हमारे नेता हैं, भारत सरकार के हिस्सा हैं, तो भारत सरकार के हिस्सा होने के चलते उनके द्वारा जो बिहार के लिए किया जा रहा है, इस बात की चर्चा इस संकल्प के माध्यम से भी करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम एनडीए के मजबूत हिस्सा हैं और मजबूती से 2025 में 225 सीटों के साथ पुनः एक बार एनडीए की सरकार को बनाएंगे और इसमें अहम भूमिका, बल्कि मैं तो कहता हूं कि इस बात की आप लोगों की सराहना करनी चाहिए इस सवाल के लिए कि आपके नेता तो एक कदम आगे बढ़ करके और उस विचार को अपने माध्यम से बड़ी सभाओं में तब्दील कर रहे हैं। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कई प्लेटफॉर्म पर हमारे नेता ने इस बात को दोहराया है
मुझे लगता है कि इस सवाल का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। जदयू प्रवक्ता संजय झा जो है निशांत का भी नाम ले रहे थे कि राजनीतिक में वो सक्रिय हुए। देखिए, यह तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है, खास करके जिस मिट्टी पर यह कार्यक्रम हो रहा है लोकतंत्र की जननी रही है। तो यहाँ पर अगर कोई पढ़े लिखे युवक अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर उनका स्वागत होना चाहिए। क्यों किन्हीं को रोका जाएगा? अगर वो चाहते हैं बिहार के निर्माण में अपनी भूमिका को निभाना, मुझे लगता है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को।